तो लीला's friend द फर्स्ट चैप्टर, और आर के नारायण इज द राइटर हियर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये आर के नारायण की बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है लीला's friend, ठीक है। और इसका अगर सोर्स पूछेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी, तो बोलना क्या पड़ेगा कि मालगुडी डेज, ठीक है ना। ये उनकी उसी मालगुडी डेज कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज है और वहाँ से इसको लिया गया है। तो अब तुम पहले तुम अपना बुक का पेज जो है खोल कर रखो, लीला's friend का फर्स्ट पेज निकालो, और जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ मिलाओगे तो केवल कहानी सुनोगे तो नहीं होगा, तो उसके साथ मिलाना पड़ेगा तुमको एक एक लाइन, क्योंकि मैं उसको अर्थ बताने के साथ साथ कहाँ कौन सा ग्रामर है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिद्धा was hanging about the gate at a moment when Mr. Shiva Shankar, standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problems. तब सिद्धा एक व्यक्ति है, वो हैंगिंग अबाउट तो मतलब होता है आसपास मंडराते रहे। अबाउट द गेट, गेट के आसपास जो मंडरा रहा है। कहाँ पर, कौन सा गेट के पास, तो एट द मोमेंट व्हेन मिस्टर शिवा शंकर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बरांडा ऑफ हिज हाउस। शिवा शंकर के घर के सामने वाले गेट पर जब शिवा शंकर अपने घर के सामने वाले बरांडा के पर खड़े होकर के वो सोच रहे थे। ब्रूडिंग ओवर मीन्स डीपली उसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर में सोच, तो उसके ऊपर सोच रहे थे। ओवर द सर्वेंट प्रॉब्लम, के घर में सर्वेंट का प्रॉब्लम था। ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे कैसे है, तुम लोग खुद से निकालोगे कि सर्वेंट प्रॉब्लम उनके यहाँ फ्रीक्वेंटली क्यों रहा करता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है एक तो जस्ट जिससे वो सोच रहे थे, ठीक उसी वक्त सीधा जो है क्या बोला, सर डू यू वांट ए सर्वेंट। सिद्धा ने पूछा, क्या आपको कोई नौकर की जरूरत है। वो तो नौकर के विषय में सोच ही रहे थे, बस उन्होंने क्या किया, यस यस कम इन मिस्टर शिवा शंकर। शिवा शंकर ने कहा ठीक है आओ। एज शिवा शंकर ओपन द गेट एंड केम इन, जैसे ही वो गेट खोल करके अंदर की तरफ प्रवेश किया, मिस्टर शिवा शंकर सब्जेक्टेड हिम टू अ स्क्रूटनी एंड सेड टू हिमसेल्फ। तो उन्होंने उसको एक सरसरी निगाह से देखा, जांचने की निगाह से। स्क्रूटनी वर्ड बोलो तो इसके पहले कहाँ सुने हो, जो तुम लोगों को रिजल्ट मिला माध्यमिक का, तो पीछे में लिखा होगा कि किसी स्क्रूटनी कराने के लिए इतना पैसा। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है कि एक बार फिर से जांच करेगा, सरसरी निगाह से, बस केवल देख लेगा उसमें नंबर जोड़ने में कहीं गलती नहीं हुआ। तो वैसे ही उन्होंने स्क्रूटनी किया, सब्जेक्टेड हिम टू ए स्क्रूटनी, मतलब उनको एक सरसरी निगाह से जांच की जैसे नजर की, देखिए कैसा है क्या है नहीं है, ऐसे जांचने की नज़र से उन्होंने एक बार देख लिया उसको, और अपने आप से खुद ही कहे, क्या बोले, सोच रहे हैं कि डजंट सीम टू बी अ बैड शॉट, कोई बुरा तो नहीं लग रहा है। एट एनी रेट द फेलो लुक्स टाइडी, तो किसी भी कीमत पे बुरा तो नहीं लग रहा है, ठीक ठाक है ना, टाइडी ठीक ही लग रहा है, ठीक है, सुंदर लग रहा है। वेयर डू यू बिफोर, जब वो उसके पास आ गए तो उन्होंने पूछा वेयर यू बिफोर, कहाँ थे इसके पहले। इसके मतलब क्या हो गया, फिर उससे पूछता, समाचार पूछ रहे कहाँ था तब, नहीं, ये उसके पूछने का मतलब क्या हो गया कि वेयर वाज ही वर्किंग बिफोर दिस, इसके पहले वो कहाँ काम कर रहा था, है ना, वेयर डिड ही वर्क बिफोर दिस। तो ये अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा भी गया कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कि वो उसका जॉब का प्लेस पूछ रहा है कि इसके पहले वो कहाँ काम करता था। सिद्धा ने कहा इन ए बंगलो देयर एंड इंडिकेटेड अ वैगू समवेयर इन द डॉक्टर्स हाउस। तो ऐसी जो हाथ के इशारा करते हैं, समझ लो वो वहाँ काम कर रहे थे, ऐसे कहाँ, इधर का आकाश में थोड़ा, मतलब जस्ट एक तो अस्पष्ट, वैगू का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जिसमें कि पूरा क्लियर नहीं आ रहा कि किस जगह वो दिखा रहा है। लेकिन उसने कहा कि इन्हें बंगलो दे रो, वहाँ एक बंगला में मैं काम करता था, इन द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर के घर। तो शिवा शंकर ने पूछा, अच्छा ठीक है बताओ, तो व्हाट इज हिज नेम, क्या है उस डॉक्टर का नाम, क्योंकि डॉक्टर तो फेमस हुआ करता है, तुझे तो उसका नाम भी पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या होता है, आई डोंट नो मास्टर, तो मैं उस मालिक को नहीं पहचानता, मतलब मैं मालिक का नाम नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मतलब मालिक को बस मालिक कहता है, नाम थोड़ा ना पहचानता, और मालिक को मैं नहीं जानता।
सिद्धा सेठ, सिद्धा ने कहा, ही लिव्स नियर द मार्केट, वो जो है बाजार के नजदीक ही रहते हैं। वाई डिड दे सेंड यू अवे, उन्होंने तुमको क्यों निकाल दिया? अगर तुम वहाँ काम कर रहे तो फिर एक नई जगह तुम काम खोजने आए हो, इसका मतलब उन्होंने निकाल दिया है, तो क्यों निकाल दिया? दे लेफ्ट द टाउन मास्टर, मालिक वो लोग जो है घर छोड़ दिए। अब देखो जैसे बुक में पहला जो यहाँ पे है आई डोंट नो मास्टर, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, डोंट नो कॉमा दे करके मास्टर नहीं लिखा हुआ है बुक में, देखो ठीक से। और यहाँ पे है दे लेफ्ट द टाउन, फिर कॉमा दे करता मास्टर। दोनों में क्या फर्क हुआ? दोनों में पहला जो मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मास्टर इंडिकेट कर रहा है किसको? डॉक्टर को, मतलब कि मैं मालिक डॉक्टर को नाम उनका नहीं जानता हूँ। और यहाँ पे मास्टर किसके लिए हुआ है? शिवा शंकर के लिए। शिवा शंकर का मालिक, वो लोग तो शहर छोड़ के चले गए, है ना। यहाँ जो मास्टर है वो शिवा शंकर को इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लो कि एग्जाम में अगर इस तरीके से लाइन देकर पूछ देगा हु इज द मास्टर इंडिकेटेड है, तो तुमको ठीक से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट अगर सेंटेंस है आई डोंट नो मास्टर सेठ शिवा शंकर, तो वहाँ पे मास्टर कौन इंडिकेटेड है? डॉक्टर है। और यहाँ पे मास्टर कौन है? शिवा शंकर है। गिविंग द स्टॉक रिप्लाई, स्टॉक रिप्लाई मतलब जैसे मानो उसके पास पहले से हाजिर जवाबी है, उसके पास जवाब मौजूद है, फटाफट आंसर दिए। तो इससे जो है क्या हुआ आगे देखो, मिस्टर शिवा शंकर वाज अनेबल टू मेक अप हिज माइंड, वे जो है समझ नहीं पा रहे थे। क्या समझने वाली बात है? तो समझने वाली ये बात है कि उन्होंने एक नौकर तो चाहिए, लेकिन उस नौकर ने एक भी चीज स्पष्ट नहीं बताया कि हाँ किस घर में काम करता था, नहीं बताया। बोला वहाँ मार्केट में, ठीक है ना। मालिक का नाम, डॉक्टर का नाम क्या था, नहीं बताया। तो इससे क्या पता कि उसको ठीक है देखने में अच्छा था, लेकिन उसको कुछ शक हुआ कि रखे या नहीं रखे, अजीब से हमको तो पूरा स्पष्ट आंसर दिया नहीं है। तो इसलिए वो जो है समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या किए हुए, ही कॉल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया। शी लुक्ड एट सिद्धा एंड सेड, तो उन्होंने भी आकर के सिद्धा को देखा और कहा कि ही डजंट सीम टू बी वर्स देन द अदर्स वी हैव हैड, तो हम लोगों के पास जो दूसरे नौकर थे उससे बुरा तो नहीं है। वर्स मैंने जो सेकेंड फॉर्म है डिग्री का, बैड वर्स होता है, तो उससे बुरा तो नहीं जो हमारे पास नौकर थे। लीला देयर 5 ईयर ओल्ड डॉटर, लीला जो उनकी 5 साल की बेटी थी छोटी, केम आउट, वो भी जो है बाहर निकल आई। लुक एट सिद्धा, उसने सिद्धा को देखा। एंड गेव अ क्राई ऑफ जॉय, और तुरंत जो है खुशी से चिल्ला उठी, है ना। क्या बोली? ओ पापा, ओ फादर, सेड, शी सेड, उसने कहा कि पिताजी आई लाइक हिम, ये हमको बहुत पसंद है, मैं उसको पसंद करती हूँ। डोंट सेंड हिम, उसको मत भेजिए, उसको रख लीजिए। लेट अस कीप हिम इन आवर हाउस, उसको हम लोग घर में रख लेते हैं। एंड दैट डिसाइडेड इट, और वही जो है निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर भी तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि उसको नौकर रखने के लिए किसने एडवोकेट किया, किसने समर्थन दिया, और किसके समर्थन पर उसको रख लिया गया? तो लीला जो 5 साल की बेटी थी। सिद्धा वाज गिवन 2 मील्स अ डे, सिद्धा को एक दिन में 2 वक्त का खाना दिया था, मतलब घर में तो नौकर रख लिया गया। अब उसके लिए क्या पेमेंट था? तो ही वाज गिवन 2 मील्स अ डे एंड 4 रुपीज अ मंथ, 4 रुपया महीने की सैलरी थी और दिन में 2 बेला उसका खाना था। इन रिटर्न फॉर विच ही वॉश्ड क्लोथ्स, इसके बदले उसको क्या क्या काम करने पड़ते थे? तो ही वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़ा धोता था। टेंडेड द गार्डन्स, गार्डन की देखभाल करता था, बगीचा का उनका। रैन एरेंड्स, और कुछ भी कहला भेजना हुआ, जैसे कि रैन एरेंड्स मतलब क्या हो गया, अगर मालिक कुछ भी कहा कि जाओ जैसे दौड़ करके कुछ लेकर के आओ, या उनको मैसेज दे करके आओ, ये चीज़ तो बाजार में जैसा लेकर के आओ, तो ऐसे ही उसको बोलते हैं रैन एरेंड्स। तो रैन एरेंड्स का भी काम करता था, कोई भी काम करते करते अचानक भेज दिए कि जाओ इस तरह से काम करके रहना, वो कर देता था। फिर चॉप्ड वुड्स, और लकड़ी काटता था। एंड लुक्ड आफ्टर लीला, और साथ ही साथ लीला का देखभाल भी करता था क्योंकि 5 साल की छोटी बच्ची थी। सिद्धा कम एंड प्ले, सिद्धा आओ खेलो, मेरे साथ खेलो। लीला वुड क्राई, लीला कहती, यानी कि ये उस दिन की घटना नहीं है, ये लीला ऐसे कहती थी, कभी भी आ जाती थी, बोलती लीला सिद्धा चलो मेरे साथ खेलो। एंड सिद्धा हैड टू ड्रॉप एनी वर्क ही माइट बी डूइंग एंड रन टू हेल्प, तो सिद्धा को जो भी हाथ में काम रहता था, हैड टू ड्रॉप, उसको छोड़ देना पड़ता था, कोई भी काम जो कर रहा होता था, ही डूइंग, एंड रन टू हियर, और उसके पास चला जाता था दौड़ के खेलने के लिए। एज शी स्टूड इन द फ्रंट गार्डन, वो जो है सामने बगीचा में खड़ी रहती थी, विथ ए रेड बॉल इन हर हैंड, अपने हाथ में लाल बॉल लेकर के। हिज कंपनी मेड हर सुप्रीमली हैप्पी,
उसका जो साथ था उसको अत्यधिक खुशी देता था, सुप्रीमली हैप्पी। लीला उससे बहुत खुश रहती थी, ये उसका देखभाल भी करता था, उसके साथ खेलता था, जब भी बुलाता था तो वो चली जाती थी, चला जाता था उसके साथ खेलने के लिए। शी फ्लंग द बॉल एट हिम, वो उसके ऊपर बॉल फेंकी। ही फ्लंग इट बैक, वो भी उसके वापस फेंका, जैसे बॉल उसके ऊपर वो फेंकी, उसने बॉल को उसकी तरफ फिर उछाल दिया, तो उसने उछाल दिया। एंड देन शी सेड, तब उसने कहा, नाउ थ्रो द बॉल इनटू द स्काई, तो उसने कहा कि सीधा इस बॉल को आकाश में फेंको। तो सीधा क्लच द बॉल, सीधा ने बॉल को पकड़ा और उसने क्या किया, फिर बॉल को पकड़ करके क्लोज्ड हिज आइज, आंखें बंद की, फॉर ए सेकेंड्स, एक सेकंड के लिए, मैंने आंखें मीचने से होता है ना, बच्चे लोग से बॉल फेंकते हैं ऐसे आंख छोड़ करके से फेंकते हैं, तो वैसी जो है थोड़ा सा आंखें मीची, एक सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद किया। एंड थ्रू द बॉल अप, और बॉल को ऊपर फेंक दिया। व्हेन द बॉल केम डाउन अगेन, जब फिर वापस बॉल ऊपर से जब नीचे उतर के आया नीचे गिरा, तो ही सेड, उसने क्या कहा, नाउ दिस हैज टच्ड द मून, जुमले में इतना जोर से फेंका था कि जाकर देखो चांद को छू करके आया है। एंड कम, है ना, एंड कम, और इधर आओ, उसको दिखाने के लिए बुला रहा है कि देखो ये चांद को छू करके आया है, छू करके और आ गया, एंड कम, और आ गया है। यू सी हियर अ लिटिल बिट ऑफ द मून स्टिकी, तुम यहाँ पर चांद का थोड़ा सा उसका अंश देख सकती, इसमें चिपका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिक में चिपका हुआ है, लिटिल बिट का मतलब छोटा सा उसका एक अंश, एक हिस्सा जो है चांद का, ऑफ द मून चिपका हुआ है। तो लीला कीनली एग्जामिन्ड, वो बड़े व्यग्रता से देखिए देखिए कहाँ चाहते कहाँ चाहते, कीनली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज इच्छा से, देखिए उसको एग्जामिन द बॉल, बॉल को उसने चारों तरफ से देखा। फॉर ट्रेस ऑफ द मून एंड सेट, कि उसमें चांद का कहीं का तो अंश होगा, देखिए उसको, और उसने क्या कहा, आई डोंट सी, नहीं हमको तो नजर नहीं आ रहा। यू मस्ट बी वेरी क्विक, देखो तुम इसको देखने में लेट कर रही, तुम इसको खूब जल्दी देखना पड़ेगा, है ना, अबाउट इट, सेठ सीधा सीधा ने कहा, बिकॉज इट विल ऑल एवापोरेट, नहीं तो ये सब जो है फिर भाप बन के ऊपर चला जाएगा, चांद में चला जाएगा, गो बैक टू द मून, चांद में वापस चला जाएगा। नाउ हरिया, देखो देखो जल्दी करो देखो दिखा रहे हैं। फिर उसने क्या किया, ही कवर्ड द बॉल टाइटली, अपने पूरे बॉल को ऐसे हाथ से पकड़ लिया, एक जगह छोटा सा छेदा किया, उसे बोला कि उसमें झाँको, उसको पीप करने को, तो बाहर का थोड़ा लाइट पड़ रहा था, बॉल को ऐसे ढक दिया, बॉल चला गया अंधेरे में, अब थोड़ा सा छेदा से दिखा तो वहाँ लाइट पड़ रहा है, तो कोई इसको देखेगा तो क्या वहाँ पर हल्का सा लाइट नजर आएगा, बोला कि यही चांद है। तो ही कवर्ड द बॉल टाइटली विथ हिज फिंगर्स एंड अलाउड हर टू पीप थ्रू ए लिटिल गैप, एक छोटे से गैप से उसको देखने की बोला। तो उसने जब देखा तो बोला, ओह यस यस, हाँ यस, शेप लीला ने कहा, हाँ मैंने देखा, आई सी द मून, मैंने चांद को देखा, बट इज द मून वेरी वेट, लेकिन ये तो बहुत भीगा हुआ है चांद, है भीगा हुआ है, बोला हाँ सर्टेनली इट इज, हाँ भीगा हुआ तो है, सिद्धा ने कहा। तो व्हाट इज इन द स्काई, सिद्धा, अच्छा सिद्धा आकाश में क्या है, लीला ने पूछा, बोला गॉड, इसे भगवान है। इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ, अगर हम लोग छत पे खड़े हो जाएंगे, एंड स्ट्रेच आवर आर्म्स, और हाथ पे से फैलाएं चांद को छूने के लिए, तो भगवान को है ना, तो कैन वी टच द स्काई, क्या हम लोग आकाश को छू सकते हैं, लीला ने पूछा। नॉट इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ हियर, अगर यहाँ छत पे खड़े हो गए, नहीं, क्योंकि तुम्हारे छत पे क्या हो, नीचे है, इसको छत को यहाँ पे छत पे खड़ा हो छोड़ोगे तो नहीं होगा, नीचे उसने कहा। बट इफ यू स्टैंड ऑन ए कोकोनट ट्री, लेकिन अगर एक लंबा कोकोनट ट्री पे खड़ी हो जाओ, है ना, यू कैन टच द स्काई, तब वहाँ से आकाश को छू सकते हो। हैव यू डन इट, क्या तुम किए हो ऐसा, कभी छुए हो, लीला ने पूछा। यस मेनी टाइम्स, हाँ बहुत बार छुए हैं, सीता ने कहा। व्हाट एवर देयर बी, पूछ रहा कि मैं खुद बता रहा कि कब छुआ है, तो वेन एवर देयर इज अ बिग मून, जब भी बड़ा चांद होता है, यानी पूर्णिमा का चांद होता है। आई क्लाइंब अ कोकोनट ट्री, मैं कोकोनट ट्री पे चढ़ जाता हूँ, एंड टच इट, उसको छूता हूँ। डज द मून नो यू, क्या चांद तुमको जानता है, यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता है। नाउ कम विथ मी, अब उसको इसका प्रूफ दिखा रहा है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते कैसे उसने सिद्धा ने कैसे लीला के सामने प्रूफ किया कि उसने चांद को छुआ है या जानता है चांद को। तो बोला कि देखो इधर आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो यू समथिंग नाइस, तुमको मैं बहुत अच्छा सा चीज एक दिखा रहा हूँ। दे वेयर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट्स,
तब जो है वो एक रोज प्लांट्स के पास खड़े थे। ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग ऐसे दिखाते, देखो, यू सी द मून, तुम चांद को देख रही हो ना, देयर डोंट यू, है ना, देख रही है ना, बोले यस, हाँ, नाउ कम विथ मी, अब मेरे साथ आओ। ही सेड एंड टुक हर टू द बैकयार्ड, फिर उसको जो है पीछे की तरफ ले गए। ही स्टॉप नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप, फिर वहां जाकर के बैक साइड में जाकर के कुआं था, कुआं के पास वो लोग खड़े हो गए और उसने पॉइंट किया, दिखाया उसको। द मून वाज देयर, चांद वहां फिर भी वहां भी था, क्योंकि चांद तो हर तरफ से देखेगा। लीला क्लैप्ड हर हैंड्स एंड स्क्रीम्ड इन वंडर, वो जो एकदम जोर से ताली बजाने लगे, खुश में एकदम आश्चर्य होकर के चीखी, बोली अरे द मून इज हियर, चांद यहाँ भी है। इट वाज देयर, ये तो वहां था। हाउ इट इज, कैसे हो गया ये, कैसे आया हो। आई हैव आस्क्ड इट टू फॉलो अस अबाउट, तो सिद्धार्थ जो है वहाँ पर बोला कि मैंने उसको बोला आने के लिए, इसलिए आया है। बस ये बात को सुन करके जो बहुत खुश हुई, और लीला रैन इन एंड टोल्ड हर मदर, दौड़ करके अंदर गई, अपनी माँ से बोली, क्या बोली, सिद्धा नोज द मून, सिद्धा जो है चांद को जानता है। एट डस्क, डस्क मैंने क्या होता है, शाम का गोधूली बेला, है ना, शाम के समय। एट डस्क, डस्क का अपोजिट क्या होता है, डॉन, DAWN, डॉन, भोर बेला, है ना। तो एट डस्क ही कैरीड हर इन एंड शी हेल्ड ए क्लास फॉर हिम, तो शाम के समय वो जो है खुद लीला को उठा के ले जाता था अंदर, है ना, लीला को अंदर ले जाता था। एंड शी हेल्ड ए क्लास फॉर हिम, और वो वहाँ पे जाकर एक तो उसके लिए क्लास लेती थी। अच्छा, खुद 5 साल की बच्ची है, ठीक ना, और उस समय उसको पढ़ा रही, क्लास ले रही है। शी हैड ए बॉक्स फिल्ड विथ कैटलॉग, उसके पास एक बॉक्स था जिसमें कि कैटलॉग मैंने फोटो वाला जो है, चित्र वाला सब कागज भरती था, है ना। इलस्ट्रेटेड बुक्स, किताबें थी जिसमें कि फोटो देखकर, ये बच्चों का कैसे एक और एप्पल ये रहता है, फिर एप्पल का फोटो रहता है, तो ऐसे जो इलस्ट्रेटेड बुक्स था। एंड स्टैम्प्स ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े थे। इट गेव हर, यहाँ भी पूछता है कि उसके बॉक्स में क्या भरा हुआ था, याद रखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या भरा हुआ था, उसके बॉक्स में क्या था। इट गेव हर ग्रेट जॉय टू प्ले द टीचर टू सिद्धा, तो सिद्धा के साथ टीचर खेलना उसको जो है बहुत अच्छा लगता था। इट गेव हर ग्रेट जॉय, बहुत आनंद आता था उसको। शी मेड हिम स्क्वेट ऑन द फ्लोर, उसको जमीन पर नीचे बैठा देती थी, फ्लोर, विथ ए पेंसिल बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में पेंसिल देके बोला नीचे बैठ जाता था। एंड कैटलॉग इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जो है पेपर कागज दे दी थी, कैटलॉग दे दी थी। शी हैड अनदर पेंसिल एंड ए कैटलॉग, और उसके पास भी एक पेंसिल वर्क करता था, कैटलॉग होता था। एंड कमांड, उसको कमांड कर, देखो मैं जैसा कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ऐसे लिखना, नाउ राइट, देखो लिखो। एंड ही हैड टू ट्राई एंड कॉपी व्हाटएवर शी रोट इन द पेज ऑफ हर कैटलॉग, तो उसको सिद्धा को वही कॉपी करना पड़ता था, वैसे ही लिखना पड़ता था जैसे कि वो जो कुछ भी वो अपने कैटलॉग में लिखती थी, पेज में लिखती थी। शी न्यू 2 or 3 लेटर्स, ये तो खुद बच्ची थी, अभी सीख ही रही थी, तो खुद ही 1, 2 या 3 अक्षर ही जानती थी। पूछता है कि उसका एजुकेशन या उसका मतलब कितना जानती थी, वो क्या क्या चीज़ जानती थी, वर्णमाला का। ये सब यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसके आंसर तुम लोग को होगा कि 2 or 3 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अपने जो है वर्णमाला का केवल 2-3 अक्षर ही जानती थी। एंड कुड ड्रॉ ए काइंड ऑफ कैट, और एक तरह का बिल्ली जैसे बच्चे लोग बनाते हैं, ऐसे गोल बना दिए, एक तो बड़ा सा बेल बना दिए, एक तो पूंछ बना दिए, तो ऐसे जो है एक तरह का बिल्ली। एक तरह का बिल्ली का मतलब क्या होगा, बच्चे ऐसे ड्रॉ करते हैं, छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल बना दिए, ये ओवल बना दिए, फिर नीचे पैर बना दिए, है ना, कान बना दिए, तो बिल्ली होगी। तो ऐसी जो है, और फिर एक तो कौवा बनाती थी, यही 2 चीज ड्राइंग हो जाती थी। बट नॉन ऑफ दिस कुड सिद्धा इवन रिमोटली कॉपी, लेकिन सिद्धा को जो है दूर दूर तक, रिमोटली माने दूर दूर तक जो है ऐसा कॉपी करने नहीं आता था, ऐसा उसको डिजाइन बनाने आता ही नहीं था। शी सेड एग्जामिनिंग हिज एफर्ट, तो उसके परिश्रम को देख करके बहुत चेष्टा कर रहा, फिर उसको बनाने नहीं आता, बोलती थी, इज दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द क्रो, ऐसे ही मैंने कौवा बनाया। इज दिस हाउ आई हैव ड्रॉन द बी, क्या मैंने ऐसे ही बी लिखा है। शी पीटिड हिम, लेकिन उसके ऊपर फिर दया भी दिखाती थी, है ना, ज्यादा डांटती थी, जितना थोड़ा डांट रही वो बोलती थी। एंड रीडबल्ड हर एफर्ट, फिर से अपने एफर्ट को फिर से देखो ऐसे करो, बनाओ, है ना, तो अपने एफर्ट परिश्रम को फिर से दिखाती थी। टू टीच हिम, उसको सिखाने के लिए।
but that good fellow, though an adept at कंट्रोलिंग द मून। तो अभी भी हम लोग क्या देखे, चांद को बोल दिया था कि आ जाओ, तो चांद आ गया था, है ना, ये उसको तो दिखाया था कि हम चांद को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है कटाक्ष कर रहा है, लेखक यहाँ पर एक आयरोनिकली वर्ड कह रहा है कि इस अच्छे व्यक्ति को, इस भद्र लड़के को चांद को तो कंट्रोल करने आता था, लेकिन पेंसिल रखने पकड़ने नहीं आता, बस अटरली इनकैपेबल ऑफ प्लेइंग विद द पेंसिल, लेकिन पेंसिल के साथ खेलने नहीं आता, चांद को भले कंट्रोल कर लेता था। Consequently माने फलस्वरूप, as a result, consequently माने as a result, it looked as tough, उसको जो है बहुत कठिन लगता था, ठीक है ना। तो लीला would keep him there, और लीला उसको वहाँ बैठाए रहती थी कि तुम बना कर दिखाओ, करके दिखाओ, तब तुम उठेगा। pinned to his seat, है ना, till his stiff, तो वहाँ पर जैसे मानो उसको पिन करके एकदम बैठे रहो, उठना नहीं है, एकदम उसको बैठा रहते थे। टिल हिज स्टिफ इनफ्लेक्सिबल रिस्ट क्रैक, जब तक कि उसका हाथ जो है वो तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, हम लोग लिखते थे कि हाथ पूरा फ्लेक्सिबल रहता तभी लिख पाते हैं, हार्ड हार्ड रहेगा तो नहीं हो। तो उसका हाथ जो एकदम पूरा उस समय लिख नहीं आता था, हाथ कर कर ऐसे पूरा कट 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 कट, है ना, इनफ्लेक्सिबल होता था, रिस्ट क्रैक करता था, तब तक उसको बैठा कर रखती थी। अब जो है उससे छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि बहुत देर हो गया वो। ही सॉट रिलीफ बाई सेइंग, तो एक जो है बात कह करके अपने आप को रिलीफ में पाता था। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्धार्थ जो है कैसे उस मैंने जो शिक्षा दी जाती थी उसको जो पढ़ता था वो, तो वहाँ से उस क्लास से रिलीफ कैसे पाता था। तो क्या बोलता था वो, आई थिंक योर मदर इज कॉलिंग यू इन द टू डिनर, तो तुम आपकी मम्मी जो अंदर डिनर के लिए बुला रही है, जहाँ तक मेरा विश्वास है। बस ये सुनते ही लीला दौड़ जाती थी, वो ड्रॉप हर पेंसिल एंड अपना पेंसिल वहीं पे छोड़ करके और दौड़ करके भाग जाती थी अंदर, आउट ऑफ द रूम से बाहर चली जाती थी। एंड द स्कूल आवर वुड एंड, इस प्रकार से स्कूल आवर खत्म होता था। तो यहाँ तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि सिद्धा मैंने ये सिद्धा को लीला कैसे पढ़ाती थी, क्या क्या कैसे पढ़ाती थी। आफ्टर डिनर लीला रैन टू हर बेड, डिनर के बाद में लीला जो है वो अपने बेड पे सोने चली जाती थी। सिद्धा हैड टू बी रेडी विद ए स्टोरी, सिद्धा को वहां पर पूरे कहानी के साथ तैयार रहना पड़ता था। ही सैट डाउन ऑन द फ्लोर नियर द बेड, वहां पर बेड के पास में ही जो नीचे बैठ जाता था, है ना, उसके बेड पे नहीं बैठता था, नीचे बैठ जाता था, नियर द बेड, एंड टोल्ड इनकम्पेरेबल स्टोरीज, और अतुलनीय कहानी, जैसे मतलब कि हर बार नई नई कहानी, क्योंकि जैसे कोई अगर मतलब पुराना कहानी सुना रहे हैं, कल ही सुनाए थे, परसों सुने थे, ये नहीं सुनेंगे नया कहानी, इसलिए इनकम्पेरेबल स्टोरीज का मतलब क्या हो गया, टू हर ए न्यू स्टोरी, उसके लिए नई कहानी सुनाता था। क्या क्या जिसकी कहानी सुनाता था, ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में जानवरों की कहानी, ऑफ गॉड्स इन द हेवन, स्वर्ग में भगवान की कहानी सुनाता था ना, कि स्वर्ग में भगवान रहते हैं, कौन भगवान की कहानी सुनाता था। ऑफ मैजिशियन, जादूगरों की कहानी सुनाता था। हु कुड कंजूर अप गोल्डन कैसल्स, जो जादू से तुरंत महल बनाते थे सोने का, एंड फिल देम विद द लिटिल प्रिंसेस, उसमें छोटी छोटी राजकुमारियां जादू से भर देते थे, एंड देयर पेट्स, और उनके जो है पशु पक्षी जो थे, पालतू पशु पक्षी, उसको उसमें भर देते थे। तो ये सब कहानी जो है सुनाकर उसको काफी इंटरेस्टिंग कहानी देते थे, फिर सो जाती थी। डे बाई डे शी क्लंग क्लोजर टू हिम, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उसके काफी करीब आती चली गई। ये भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि सिद्धा के पास जो लीला सिद्धा से कैसे ज्यादा उन लोगों का रिलेशन बढ़ते चला गया, क्लोजर और कैसे होती चलेगी। ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स 6 मार्क्स। तो क्लोजर टू हिम शी insisted upon having his company all her waking hours, जब तक वो जगी रहती थी, waking hours, जब तक वो जगी रहती थी तो हमेशा जो है इंसिस्ट करती थी उसके साथ रहने का, his company, उसके साथ में जो है वो बिताने का चेष्टा करती थी। she was at his side when he was working, जब भी वो काम कर रहा होता था तो चलो उसके पास, जब हर बार तो उसके साथ खेलेगा ही नहीं, लेकिन अगर काम भी करता है तो उसके पास जाकर खड़ा रहती थी इन द गार्डन में, और चॉपिंग हो गया, जब कभी लकड़ी का काम कर रहा है, काट रहा है, तो वहां पर आकर खड़ी रहती थी। एंड accompanied him when he was sent to errands, और जब भी उसको जो है सेंट और errands कभी भी किसी काम के लिए भेजा जाता था बाहर, तो वहां भी उसके साथ वो चली जाती थी। One evening he went out to buy sugar, एक दिन शाम को वो कहाँ गया, चीनी खरीदने गया। एंड नीला वेंट विथ, नीला भी उसके साथ गई। When
दे केम होम, जब वो लोग वापस आए, लीला's mother noticed that a gold chain लीला had been wearing was missing। तो लीला की माँ ने नोटिस किया, पाया, देखा, क्या देखा कि गोल्ड चेन, एक सोने का चेन, गला का चेन जो है लीला हैड बीन वेयरिंग, जिसे लीला पहना करती थी, है ना, हमेशा जो है पहना रहती थी, तो वो जो है वाज मिसिंग, वो गायब है, ठीक है, मिसिंग। वेयर इज योर चेन, लीला लुक्ड इनटू हर शर्ट, कहाँ तुम्हारा चेन है, जब इसने पूछा उसके माँ ने, तो तुरंत अपना पॉकेट में ढूंढने लगी, कहाँ पे है, इनटू हर शर्ट, शर्ट में थी, खोजने लगी, सर्च एंड सेड, ढूंढ करके क्या बोल रही है, आई डोंट, नहीं मालूम हमको। हर मदर गिव हर स्लैप, तभी एक थप्पड़ उसकी माँ की, पूछ सकता है कि उसकी माँ ने थप्पड़ कब मारा, तो आगे तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि एक बार जो है सोने के लिए जिद, मैंने कहानी सुनाने के लिए जिद करी, वहाँ भी उसको डांटी है, लेकिन वहाँ मारी नहीं है। तो यहाँ पर जब वो सोने का जब चेन बोले कि हमको नहीं मालूम है, तो उसने एक थप्पड़ उसको मार दिया। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू टेक इट टफ एंड पुट इट इन द बॉक्स, तो कितनी बार मैंने तुमको कहा है इसको निकाल कर रखो, उसको बॉक्स में रखो, ठीक है। तो आज जो है यहाँ तक, नेक्स्ट डे फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग जो से इसका बाद बाकी हिस्सा है उसको करा देंगे, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर तुम लोग को भी असुविधा होगी, तो इतना दूर पहले एकदम बुक खोल करके एक एक लाइन के साथ मिलाते जाओ, आंसर बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको ठीक से समझते चलो, कहानी पूरा तुम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है, और ताकि हर कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन है उसको तुम लोग बता सके। तो आज के लिए जो है यहाँ लोग शेयर करें, और मेरे वीडियो को जो है लाइक करना, दोस्तों के लिए शेयर करोगे, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है बेल आइकन जरूर दबाओगे, ताकि अगला जब भी जैसे वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, इसका नोटिफिकेशन जो तुम्हारे पास चला जाएगा, और फिर तुमको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, तुरंत मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।